उर्दू डिस्कवरी चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। शादी के लिए लड़की को भगा कर ले जाना, किसी के मरने पर खूब हल्ला गुल्ला करना और खुशियां मनाना। दोस्तों आज हम खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े कैलाश वैली के चंद अजीब राजों से पर्दा उठाएंगे, जहां ना सिर्फ लोगों का रहन सहन मुख्तलिफ है बल्कि मजहब, रस्म व रिवाज और जबान भी मुख्तलिफ है। वहां ऐसे ऐसे अजीब काम किए जाते हैं कि कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा इनका शादी करने का घिनौना तरीका, बच्चे की पैदाइश पर अजीब व गरीब रसूमात और मर्दों के साथ की जाने वाली अजीब चीजें, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कोई हिंदू कश के जनूब में जिला चित्राल में वाक़े ये कबीला, जिसे काफरिस्तान या वादी कैलाश कहा जाता है, ये चित्राल शहर से 2 घंटे की मसाफत पर आबाद है। कातिल हसीनाओं की इस वादी में लोग कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं, यानी कोई आग परस्त है तो कोई बुत परस्त, और ये कदीम हिंदुइज्म के रस्म व रिवाज पर अमल करते हैं। इनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर रखा है। इनके आबाओ अजदाद शाम से नकल मकानी करके यहाँ आबाद हुए थे। इनकी जबान, जिसे कैलाशू कहा जाता है, संस्कृत और फारसी जबानों के मिलने से वजूद में आई थी। इनकी मजहबी रसूमात में नाचना और जानवरों की कुर्बानी करना भी शामिल है। दोस्तों कैलाशी औरतें लंबी और काली पोशाकें पहनती हैं जो कि मोतियों से सजी होती हैं। काले लिबास पहनने की वजह से इन्हें स्याह पोश भी कहा जाता है। कैलाशी मर्द पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज पहनते हैं। पाकिस्तानी माशरे और इस्लाम के बरक्स वादी कैलाश में मर्द और औरत का मेल मिलाप बुरा नहीं समझा जाता। वादी कैलाश में बाशलानी एक ऐसा गांव है जो कि सिर्फ हामला औरतों के लिए मखसूस है और वहां मर्दों को जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं होती। पैदा होने वाले बच्चों को बाशलानी कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का पाक होना लाजमी है और एक रिवायत भी आम है जिसे पूरा करने के बाद औरत अपने शौहर की तरफ वापस जा सकती है। कैलाशी कबीले की एक सकाफत चित्राल में आबाद तमाम कबाइल से मुख्तलिफ है। इनकी सकाफत मुस्लिम आबादी से हर लिहाज से मुख्तलिफ है और इनकी सकाफत को देखने और महसूस होने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट वादी कैलाश का रुख करते हैं। दोस्तों कैलाशी मजहब में खुदा का तसव्वुर तो मौजूद है, लेकिन किसी पैगंबर या किताब का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। इनके मजहब में खुशी ही सब कुछ है। इनके मुताबिक किसी बच्चे की पैदाइश की तरह किसी शख्स का मरना भी खुशी का ही मौका होता है। लेकिन जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्द और औरतें जमा होती हैं। मरने वाले को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है और मेहमानों के खाने का खूब इंतजाम किया जाता है, जिसके लिए कई जानवरों को ज़िबा किया जाता है और शराब नोशी का खूब एहतमाम किया जाता है और फिर आखिरी रसूमात का भी जश्न मनाया जाता है। इनका अकीदा है कि मरने वाले को खुशी खुशी दुनिया से अलविदा किया जाना चाहिए। इन रसूमात में डांस और हवाई फायरिंग भी शामिल हैं। मरने वाले के साथ पैसे, सिगरेट और शराब भी रखी जाती है। पुराने वक्तों में ये मर्दों को ताबूत में डालकर वीराने में छोड़ आते थे और कोई भी शख्स इनकी हड्डियों को देख भी सकता था, लेकिन दौरे हाजिर में कब्रिस्तान में मुर्दा दफनाने का रिवाज है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि वादी कैलाश में होने वाली फौतगी पर 20 लाख का खर्चा होता है। कम से कम 10 लाख, ज्यादा से ज्यादा 40 लाख तक भी खर्च हो सकते हैं। दोस्तों फौतगी की तरह बच्चों की पैदाइश और शादी ब्याह के मौके पर भी अजीब व गरीब और हैरान कुन रसूमात पूरी की जाती हैं। शादी के लिए लड़के को लड़की भगा कर ले जानी पड़ती है। लड़के के वालिदैन, लड़की के वालिदैन और गांव के मुअज़्ज़िज़ लोगों को इस बात की खबर करते हैं जो कि लड़के
کے گھر آ کر لڑکی کے سے تصدیق کرتے ہیں کیا اس کے ساتھ زبردستی کی گئی یا اب وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ اس کے بعد رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور دعوت کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے جس میں لڑکی کے والدین اور رشتہ دار شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں لڑکی کے گھر آتا ہے جسے لڑکے والے ایک بیل اور بندوق تحفے کے طور پر دیتے ہیں اور اس طرح دونوں خاندان میں تحائف کا تبادلہ کافی دنوں تک چلتا رہتا ہے۔ وادی کیلاش کی حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے اور اگر وہ عورت اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح پہلا بچہ پیدا ہونے پر بھی شاندار دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ دعوت لڑکی والوں کی طرف سے کی جاتی ہے لیکن دعوت کے تمام اخراجات لڑکے والوں کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے خاندان سے آئے ہوئے رشتہ داروں کو 2000 روپے نقد دینا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر پہلے بچے کے بعد دوسرا بچہ بھی اسی جنس کا پیدا ہوا تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کیلاشی لڑکا یا لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس سے شادی بھی کر سکتا ہے اور موجودہ دور میں کیلاشی لڑکیاں تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہیں جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یورپی NGOs بھی کافی پریشان ہیں۔ وادی کیلاش میں پیدا ہونے والا ہر بچہ رہتا تو پاکستان میں ہی ہے لیکن اس بچے کو پیدا ہوتے ہی یورپین گود لے لیتے ہیں، یعنی یورپی NGOs کی جانب سے ہر کیلاشی فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم بھیجی جاتی ہے جس کے بدلے صرف یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے سے گریز کریں۔ اگر کوئی کیلاشی مذہب سے بیزار بھی ہوتا ہے تو وہ عیسائی بن جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی پاکستان کے عجیب وادی کیلاش کے کچھ حیران کن معلومات، اور ایسی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔